वेलकम टू ऑल सीएमए एस्पिरेंट्स। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हमें जून अटेम्प्ट के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए। अब हमारे पास कम से कम 2 महीने बाकी हैं, केवल 2 मंथ हमारे पास लेफ्ट हैं। यदि 10 जून से ही ड्यू डेट से ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं तो हमारे पास 2 मंथ्स लेफ्ट हैं। सर, हमें किस तरह से हमारे एग्ज़ामिनेशंस की प्लानिंग करनी चाहिए? तो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स मुझे रिसीव हुए हैं और मैंने स्टूडेंट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उन 4 कैटेगरीज में से आप जिस भी कैटेगरी में फॉल होते हैं, मेरी प्लानिंग उसके रेस्पेक्ट में फॉलोइंग मैनर्स में है। आप उसे अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल प्लानिंग है, सजेशन है आप सभी के लिए। मैंने स्टूडेंट्स को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। पहली कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बोथ ग्रुप दिए थे, सर जनवरी में जिन्होंने बोथ ग्रुप दिए थे और कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट्स में उनकी एग्जम्पशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं 3 पेपर्स में एग्जम्पशंस हैं और एक पेपर में 38 या 39 मार्क्स उनके आए हैं, तो उन्हें भी मैं इसी कैटेगरी में शामिल करता हूं। बोथ ग्रुप जिन्होंने दिए हैं, कम से कम 2 या 3 पेपर्स में जिनकी एग्जम्पशंस हैं, तो मेरी उन्हें पर्सनल ओपिनियन है, सजेशन से, और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। बोथ ग्रुप के लिए उन्हें फाइट करना चाहिए, बोथ ग्रुप के लिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अप्रोक्स आपके पास 75 और 80 डेज अवेलेबल होंगे दोस्तों, तो आपको बोथ ग्रुप के लिए ही जाना चाहिए, नो डाउट। दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिन्होंने बोथ ग्रुप दिए थे और सर उनकी कोई एग्जम्पशन नहीं है, किसी भी पेपर में एग्जम्पशन नहीं है और उनके एग्रीगेट मार्क्स ईच ग्रुप में 150 या 150, 160, 165 से बिलो हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, और एग्जम्पशंस भी उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट्स में गेन नहीं की है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है ऐसे स्टूडेंट्स को कि दोस्तों आपको सिंगल ग्रुप पर ही फोकस करना चाहिए। यदि आपका सेकंड ग्रुप बहुत अच्छे से ग्रिप में है, जो भी आपका ग्रुप स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा आपको उस पर फोकस करना चाहिए। आपका बोथ ग्रुप यदि बहुत स्ट्रांग है तो आप रिस्क ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिन्होंने सिंगल ग्रुप दिया था, यदि आपने सिंगल ग्रुप दिया था और एक पेपर में या 2 पेपर में आपको एग्जम्पशंस हैं, बहुत अच्छा दोस्तों, 1 या 2 पेपर में आपने एग्जम्पशंस ऑब्टेन की है, तो आपको बोथ ग्रुप के लिए फाइट करना चाहिए। यदि आपका सेकंड ग्रुप अच्छे से ग्रिप में है तो आपको बोथ ग्रुप के लिए श्योरली फाइट करना चाहिए। यदि नहीं है तो भी उसकी प्रिपरेशन करते हुए आपको फाइट करना चाहिए, बोथ ग्रुप के लिए अपीयर होना चाहिए आने वाले टर्म्स में। फोर्थ कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिन्होंने सिंगल ग्रुप ही दिया है और किसी भी सब्जेक्ट्स में उनकी एग्जम्पशन नहीं है, तो उन्हें मेरी सजेशन है कि उसी ग्रुप पर फोकस करना चाहिए जिस ग्रुप को उन्होंने दिया था और जिसको वो पास करने से रह गए, क्योंकि अभी आपके पास एग्जम्पशन भी नहीं है दोस्तों और इतना सफिशिएंट टाइम भी आपको अवेलेबल नहीं है। 2-2.5 महीने ही आपको मिल रहे हैं, तो आपको फोकस करना चाहिए एक ही ग्रुप पर, उसे ही क्लियर करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरे मेहनत के साथ जुट जाना चाहिए। यदि आप रिस्क टेकर हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो ही आप सेकंड ग्रुप के लिए जाइए, वरना नहीं तो आप फोकस कीजिए सिंगल ग्रुप पर। तो ये पूरा वीडियो सर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनके डाउट्स थे, सर जून 21 में हमें किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, एक ग्रुप के लिए हमें जाना चाहिए या बोथ ग्रुप के लिए हमें जाना चाहिए। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई सजेशंस हेल्प करेंगी। दोस्तों, यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिएगा। पर्सनली यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सअप नंबर आपके दिए हुए हैं, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और लगे रहिए दोस्तों, जुड़ जाइए। अब समय पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। यदि कोई और डाउट हो आपका एग्जाम्स के रिगार्ड्स में, अपडेट्स के रिगार्ड्स में, प्रोस्पेक्ट्स के रिगार्ड्स में, क्या फ्यूचर में एक्शंस होने वाले हैं इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। लेटेस्ट अपडेट्स आपको समय से मिलती रहेगी। बाय बाय।